स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं, जिसमें से आप लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार जो है देख चुके हैं। तो आज हम लोग अध्याय 2 यानी कि 2 में आए हुए हैं, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचावच। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राद्वीपीय पठार क्या होता है। तो प्राद्वीपीय पठार भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा है, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं मूल भूखंड है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन है यही। अगला जो है आपका स्टेप वह है पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। पहला अजैविक, पूरा जीव, प्रारंभिक, ठीक है, मध्य जीव यानी कि द्वितीय, न्यूनतम जीव, और पुनः इन्हें कल्प में बांट दिया गया है। इसमें कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ है। तो थोड़ा सा कैम्ब्रियन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर है भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था। 20 करोड़ वर्ष पहले किधर था? सुदूर दक्षिण में था, है ना। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है। अब अगला स्टेप जो होता है वह है दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन कल्प में इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भूसंनति के अवसादी चट्टानों में बलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का क्या हुआ? विकास हुआ, जिनके निर्माण का कार्य आज भी जारी है। थोड़ा सा इनको देख लीजिए कि क्या है। तो पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। एकदम ध्यान से थोड़ा सा इसको देना है। इसकी उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और इसके मध्य में टेथिस सागर था। प्राद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है और वास्तव में यही भारत का भी आधार है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट आपका बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रावली निक्षेप द्वारा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा डाटा भी ध्यान में रख लीजिए कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग है और 28% पठारीय क्षेत्र है, 18% पहाड़ी है और 43% भूभाग मैदान है, ठीक है। इस डाटा को थोड़ा सा मैदान वाला को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती है। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, ब्याओको तथा बतूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर से जोजिला और बोर्जिल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान में रखना है बारालाचला और सिपकीला। उत्तरांचल में थागला तथा सिक्किम का नाथुला, ठीक है ना। इस सब को जो है दर्रे है, और जो है जालेपला दर्रे प्रमुख है, ठीक है। तो इस दर्रा को अलग से आपको इसको कंसेप्ट में रख सकते हैं, यानी कि याद करके। अगला हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं सहायक नदी को। तो सिंधु और इसकी सहायक नदी, यानी कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है,
ठीक है, इस तरह से। और गंगा की सहायक नदी हो गए नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूर्व में बहती है। अब क्या करती है अरावली? तो अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजन का काम करती है। क्या करती है? जल विभाजन का काम करती है। भारत का दक्षिण भाग पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर आगे देखिएगा तो नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। पठारी क्षेत्र को दो भाग में कौन बांटती है? तो नर्मदा नदी। अगला है नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। कछारी मैदान का निर्माण करने वाली नदी अगर पूछा जाए तो कौन सा है? नर्मदा और तापी। ठीक है, और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो ये भी याद रखिएगा कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियाँ हैं? तो ये दोनों नदियाँ हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी। इस पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका बनता है हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित यानी मोरदार पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त यानी चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो यही है। ठीक है, और इसी में जो है यहाँ पर सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, इनका जो औसतन ऊंचाई है सो आपको ध्यान में रखना है कि 6100 मीटर है। इसमें आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय के कुछ ऊंचे जो शिखर है उसमें से आपको माउंट एवरेस्ट जो है ना एकदम ध्यान में रखना है। 8848 किलोमीटर है और कहाँ पर है? तो नेपाल में है। दूसरे नंबर पे आता है K2 यानी कि माउंट गार्डविन ऑस्टिन। ये जो है विश्व के सबसे ऊंचे अगर चोटी है तो वह है माउंट एवरेस्ट, और दूसरे नंबर पर अगर कहा जाए तो वह है भारत के K2। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो है इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और बाकी आप लोग रख सकते हैं इसको ध्यान में कि कौन से नदी जो है वो शिखर किस देश में है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे तो अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये बता दिए हैं कि हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इसका शिखर K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई भी आपको दे रखा है। इसे गार्डविन ऑस्टिन तथा गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के ये वीडियो यहीं पर है। इसके आगे का जो स्टेप है अगले वीडियो में आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो इससे जुड़ जाइए और इसका जो है इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलता है उससे का भी आप लोग आनंद लीजिए। और यहाँ से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव रूप दे करके आप लोगों को जो है दिया जाता है ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, आप लोग अगर पढ़ते हैं तो पता चलेगा। इतना ज़रूरी नहीं है कि सब चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उससे ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो हमने शुरू किया है तो सभी कोई एक एक करके देखेंगे। तो फिर थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।